अमर उजाला ले में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत खास कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। इस वक्त हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ले में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर सीबकथॉर्न यानी कि ले बेरी के जो हैं पेड़ को यहाँ पर लगाए गए हैं। इस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एप्रिकॉट के साथ साथ सीबकथॉर्न पर भी बहुत काम होता है। हमारे साथ जिगमित ग्यालसन जी जुड़े हुए हैं जो सरकार के साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सीबकथॉर्न के ऊपर काम कर रहे हैं और सीबकथॉर्न आप लोगों को बताना चाहते हैं एक बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और आजकल मार्केट में सीबकथॉर्न की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गई है, डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी सिलसिले में ग्यालसन जी आज हमें सीबकथॉर्न के बारे में बताएंगे। ग्यालसन जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये काम करते करते आपको कितने साल हो गए हैं? मैम मुझे इस सीबकथॉर्न की लाइन में काम करते हुए अभी करीब करीब 20-25 साल हो रहे हैं मैम। जी, और आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि सीबकथॉर्न से क्या-क्या फायदे होते हैं और ये यहाँ सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा लद्दाख में पाया जाता है या और भी कहीं स्टेट्स में पाए जाते हैं? हाँ, सीबकथॉर्न का जो पेड़ है सबसे ज्यादा लेह लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर नुब्रा इलाके में ज्यादा पाए जाते हैं। तो बाकी यही सिंधु रिवर के साइड में आसपास में गाँव में हर एक गाँव में होते हैं। यहाँ से हेमू बसबो से भी नीचे अच्छी से भी आगे तक ये पाए जाते हैं। जी, और इनके फायदे क्या-क्या हैं? इसमें हर एक बीमारी का इलाज छुपा है मैम। जैसे कि हार्ट के लिए ये अच्छा माना जाता है, आँखों की रोशनी के लिए, जोड़ों के लिए। तो ये एक तरफ से संजीवनी बूटी कहा जाता है, वो सही है मैम। जी, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे बेरीज़ हैं, बहुत छोटे बेरीज़ हैं। तो इनका पल्प किस तरीके से बनता है और क्या-क्या पल्प के अलावा और क्या-क्या इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं? यहाँ से अभी हम सितंबर अक्टूबर जो रहता है इसका ठीक सीजन रहता है मैम। तो सितंबर के बाद से ये कलेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो इस समय हमें पल्प और ड्राई करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये करीब 25 दिन या 1 महीने का सीजन रहता है मैम। तो इसके बाद में यहाँ से कुछ अपना प्रोडक्ट भी जूस वगैरह बनते हैं और कुछ कॉस्मेटिक में भी जाते हैं। कुछ अच्छा हेल्थ के लिए ऐसे पल्प कंसल्टेंट बना के पीने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें बनाए जा रहे हैं मैम। तो हम यहाँ से ज़्यादातर सप्लाई तो अभी पल्प और ये क्या बोलते हैं ड्राई बेरी पे ज़्यादा वो निकल के जा रहे निकलते हैं। हैं। तो जैसे हमारा सीबकथॉर्न सफाई होके आ जाते हैं तो यहाँ से बेरीज को यहाँ से डाला जाएगा मैम। तो यहाँ इसके अंदर जाली लगा रहता है, जिसमें सीड्स अंदर रह जाते हैं, पल्प बाहर आ जाते हैं। तो जैसे पल्प आइए तो यहाँ से इस टैंक में आ जाएगा, इस टैंक में पल्प आ जाती है। फिर यहाँ से पाइप के जरिए वहाँ से लास्ट वहाँ जाएगा, वहाँ पर फिर हम पल्प को फिलिंग कर सकते हैं लास्ट। एप्रिकॉट के लिए जैसे हम करते हैं तो फिर ये सारे मशीनें यूज होती हैं। सीबकथॉर्न को हम मैनुअली हाथ से सफाई करके यहीं से करना है। सारे जो सीड जो है, जो कचरा जैसा है, वो यहाँ से अलग से निकल जाएगा। जी। अगर हम बात करें सरकार की बात करें तो सरकार सीबकथॉर्न को बढ़ाने में इसको जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लद्दाख में इसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो सरकार इसमें किस तरीके से योगदान कर रही है? यहाँ गाँव वालों को सपोर्ट कर रही है? क्या उनकी स्कीम्स हैं? इस सीबकथॉर्न में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रोल कर रहा है मैम। पहले तो इतना नहीं था, अभी यूटी बनने के बाद में काफ़ी अच्छा जैसे जैसे ओस्टर बनाया जा रहा है। हर एक घर में ओस्टर बनाने का सब्सिडी दिया जा रहा है और कनाल पे 70,000 ऐसे कुछ दे रहा है। तो इनको डेमो भी दे रहा है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जी। तो ये हमारा एफआरएल से जो पौधे लाए हैं, इसको इस तरीके से 5-5 फुट में इसमें 2 वैरायटी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जी। तो इस आइए तरीके बताइए। से लगाया जा रहा है मैम। 5
फीमेल के बाद में एक मेल का पौधा लगाया जा रहा है ताकि जी। इसमें फ्रूट्स अच्छा आए। तो इसकी गेब वगैरह पहले तो यहाँ जंगल जैसा हो जाता था जिसमें घुसने के लिए दिक्कत होता था, हार्वेस्टिंग के लिए बहुत वो होता था। तो अभी एक अच्छा सिस्टम बनाया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आराम से अपना बेरी तोड़ सकता है। जी। तो पहले ऐसा नहीं होता था, हम जहाँ से उठाए उस झाड़ साइड में घुसना पड़ता घुसना था। पड़ता था, वो जी। घुसने का जगह भी नहीं मिलता था, तो उस जगह से पूरा कलेक्शन भी नहीं हो पाता था। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर रखे हैं, जैसे सिबकथॉर्न का ओस्टर बनाने के लिए हो गया, और कोई नया सेटअप के लिए भी इन्होंने सब्सिडी दे रहा है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सब्सिडी दे रहा है। तो हॉर्टिकल्चर इसमें बहुत अच्छा रोल कर रहा है। बहुत कर रहे जी, हैं। ये जानना चाहती हूँ कि जैसे लद्दाख इतना हार्श टेरेन है, जी। बिल्कुल सूखी ज़मीन है, सूखा आसमान है, सूखा एटमॉस्फेयर भी है, और ये सिबकथॉर्न जो है ये क्या बहुत एक हार्डी प्लांट है जो इतने हार्श टेरेन में और इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इतने अच्छे से ये सर्दी में भी इसी तरीके से ग्रो कर जाते हैं, या ये पूरा सूख जाते हैं? ये मतलब सर्दी में हर पौधे की तरह इसका पत्तियाँ गिर जाएँगी, बाकी अंदर से नहीं मरेंगे। जड़ नहीं मरते। जड़ नहीं मरेंगे, पौधा भी नहीं मरेंगे। फिर मार्च अप्रैल में फिर नया पौधा आना शुरू हो जाएगा मैम। पर इसको ज़्यादातर पानी की ज़रूरत पड़ता है मैम, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल सूखा जगह पे हो, तो इसको हमेशा पानी की हमेशा ज़रूरत पड़ता है। अगर इसमें पानी की कमी हो तो मतलब पेड़ तो आ जाएगा पर उसमें फ्रूट नहीं आएँगे, तो वो दिक्कतें भी है। पर ये सर्दी में पूरा मुरझा नहीं जाती। जी, और जैसा बता रहे हैं पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है इसको, और सब जानते हैं कि लद्दाख में जो है पानी की काफ़ी दिक्कतें हैं। आम लोगों को भी पानी की सर्दियों में ख़ासकर पानी की बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारी पाइपें जम जाती हैं, पानी पूरी तरीके से जम जाता है। तो पानी की सुविधा इतना बड़ा ये हम देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, पेड़ों को बहुत पानी देना पड़ता होगा। पानी की सुविधा किस तरीके से की जाती है? पानी का अभी गवर्नमेंट के तरफ से तो जिस जगह पे बिल्कुल नाला नहीं जा सकता, उस जगह पर बोरिंग का भी सब्सिडी रखा है। किसी जगह पे अगर आपको नाले का व्यवस्था करना होगा तो उसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। मतलब अभी यूटी बनने के बाद में ये सब के लिए मतलब सब सुविधा कुछ है। सुविधा कर रहे हैं मैम। जी, और यहाँ पर आप पानी किस तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं? यहाँ पर तो पूरा बोरवेल के थ्रू कर रहे हैं, सोलर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से काम चल रहा है मैम। जी, और ये जानना चाहती हूँ कि लद्दाख से बाकी और स्टेट्स और सिटीज़ में कहाँ-कहाँ लद्दाख से सिबकथॉर्न को सप्लाई किया जा रहा है? तो आज के टाइम पे तो पूरा इंडिया में मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ सिबकथॉर्न नहीं जाता है। पहले सिबकथॉर्न को नहीं कोई मालूम था क्या है क्या नहीं, तो उस समय थोड़ा-सा दिक्कतें थी। अभी तो सिबकथॉर्न का इतना डिमांड बढ़ चुकी है कि पूरा कर पाना लद्दाख के लिए मुश्किल हो रहा है। जी, जी। और मैंने ऐसा भी किसी से सुना है, जब आम लोगों से बातचीत हुई, तो लोगों का यही मानना था कि हमारे यहाँ सिबकथॉर्न के रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हर जगह उग रहा है, लेकिन हार्वेस्ट सिर्फ़ 5 या 10% हो रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? हार्वेस्ट कम हो रहा है मैम, क्योंकि इसमें क्या है कि आप घने जंगल के बीच में जा नहीं पा रहा है, और इसके लिए कोई अच्छा टूल्स हार्वेस्टिंग टूल्स अभी तक बना नहीं पाए हैं कहीं से भी। तो इस पे काम चल रहा है पर अभी तक कोई खास सक्सेस वाला हार्वेस्टिंग टूल नहीं आया है। एक तो पूरा घने जंगल के बीच में घुस ही नहीं सकता है, तो इसलिए साइड का जो एरिया है जहाँ पर आदमी चल सकता है वहाँ से ही हार्वेस्ट हो रहा है, बीच में जाके हार्वेस्ट नहीं हो नहीं पा हो रहा पा है, रहा है, नहीं जी। हो पा ये आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी तो कई लोगों के पास पल्पिंग यूनिट है, हाँ जी। कोई तेल भी निकाल रहे हैं, वो भी यूनिट है। पुराने ज़माने में क्या लोग इसका तेल निकालते थे, पल्प बनाते थे, और जब उनके पास मशीन नहीं थी तो किस तरीके से करते थे? पहले ज़माने में ये ज़्यादातर मेडिसिन के लिए यूज़ करता था। उस समय तो आम लोग तो बस सीज़न पे पेड़ से खाता था और घर के लिए भी इतना कलेक्शन भी नहीं करता था। तो उस समय ज़्यादातर आम चीज़ लोग कलेक्ट करके वो उनका अपना तरीका है, दवाई के लिए वो यूज़ करता था, वैसे ही है। जी, आप लोगों को बताते हैं, आमची जो होते हैं यहाँ के लोकल हर्बल डॉक्टर होते हैं, जो अलग-अलग किस्म की जड़ी-बूटियों से दवाइयाँ बनाते हैं। तो गेल्सन जी यही बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में सिबकथॉर्न को ज़्यादा दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता था। गेल्सन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, लोगों का कहना भी है कि सिबकथॉर्न में बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ओमेगा 3 है, और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, और बोलते हैं कि इनका जो एक रेशियो होता है, वो बिल्कुल सिबकथॉर्न में ही वो एक रेशियो पाया जाता है। उस रेशियो की आपको कोई जानकारी है कि क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं?
इसमें विटामिन काफ़ी विटामिन होते हैं वहाँ पर। इसमें विटामिन सी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है मैम। और इसके अलावा ओमेगा 3, 6, 7, 9 का बहुत उसमें काम होते हैं। तो सीबाथॉर्न में ओमेगा 3, 6, 7, 9 की बहुत क्षमता होते हैं। जी, हमारे यहाँ दर्शक हैं, कोई ले बेरी को कंज्यूम करना चाहते हैं अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, खाने-पीने में, किस तरीके से ले बेरी को वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं? ड्राई बेरी को किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं? अभी लद्दाख वाले के लिए तो बहुत खुशनसीबी है कि एक महीना जब सितंबर का रहते हैं तो इसका सीज़न रहते हैं, तो हर एक साइड पे आपको मिल जाएगा। तो सुबह शाम पेट से ही सीधा उठा के खाना चाहिए। और बाकी जगहों के लिए तो फिर ये होगा नहीं, तो वहाँ पर हम या एक चम्मच सुबह शाम करके आप पल्प को कंज्यूम कर सकते हैं। ड्राई बेरी को आप सुबह शाम, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक चम्मच जैसा ड्राई बेरी खा लो तो उसके अंदर भी विटामिन की कोई कमी वो नहीं होता है। ग्यालसन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सीबकथॉर्न को यहाँ लोकल भाषा में सेरतालुलु कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोग इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट का ज़माना है, ज़रूर सीबकथॉर्न के बारे में पढ़िए। और जैसा कि ग्यालसन जी बता रहे हैं कि डेली रूटीन में, हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ करेगी। एक ऐसा बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और लद्दाख बहुत खुशकिस्मत है कि इनको एक ब्लेस्ड लैंड माना जाता है, जहाँ पे बहुत तरह-तरह के पदार्थ जो हैं उपलब्ध हैं। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, अमर उजाला के लिए, संवाद न्यूज़ एजेंसी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।